तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर 3.3 का ही कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये इसका जो है दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक या फिर साइमेट्रिक कहिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। हिंदी में बात करें तो सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह, क्या बोले कि एक हाँ, और इसके पहले वाला अगर आप नहीं देखें कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ जो है ये वीडियो होने वाला है। तो एक सममित आव्यूह या फिर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा आव्यूह, क्या बोले, एक ऐसा वर्ग आव्यूह कहिए, ठीक है। एक यहां पे लिख देते थोड़ा सा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका अवयव कुछ इस तरह से आई जे। आपको पता है कि ए एक अवयव है जो ये रो और कॉलम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या बोले कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, इतना ए बराबर ये सममित आव्यूह कहलाएगा। सममित आव्यूह होगा मान लेते हैं, ठीक है, यदि ये वाला कंडीशन को फुलफिल कर ले, क्या कि ए डैश इक्वल टू ए हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज, क्या बोले कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज खुद उसके जैसा ही निकल के आ जाए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ऐसा संभव हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके अवयव कुछ इस तरह से है। ये मान लेते हैं हमारा 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको बताया है कि इसके रो को जो है कॉलम बना देते हैं, ठीक है। इसका जो रो है ये, इस रो को जो है कॉलम बनाएंगे, मतलब ये इसका पहला रो जो है इसको कॉलम बनाते हैं, तो 3 5 7, और ये दूसरा जो रो है इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा जो रो है इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, तो ये चला गया 5 ऊपर, 9 साहब बीच में रहेंगे, 8 चले जाएंगे नीचे। अब तीसरा जो रो है इसका तीसरा कॉलम बनाएंगे, इस तरह से देखो, यहां देखो, इस तरह से जो है, इस तरह से, ठीक है। 7 जाएगा सबसे ऊपर, फिर आएगा 8 और हमारा बचेगा नीचे 10, तो ये मिला। अब अगर हम कहें कि क्या इन दोनों इसके कॉलम में भी जो है, सॉरी ऑर्डर में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, क्या इन दोनों में अंतर पा रहे हैं? कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि इसका अगर एलिमेंट्स को देखे, अवयव को देखे, तो सारे का पोजीशन जो है सेम है, ए और ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों के अवयव जो है आपको सेम ही नजर आए। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के अवयव को बोलेंगे हम क्या, सममित अवयव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सममित सिमेट्रिक अवयव, और ये वाला शर्त जो है पूरा होना चाहिए, ठीक। इसके अलावे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कोई भी अवयव आई और जे, ये अगले मैट्रिक्स का जो है क्या हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इसका आई1 और जे, ये आई जो है जे में तब्दील हो जाएगा और जे जो है आई में तब्दील हो जाएगा, यही तो ट्रांसपोज कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसका एक छोटा सा और है भाई, मान लीजिए उसको स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा है विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बस थोड़ा सा जो है अंतर है सममित से, अंतर वो इतना है कि ये भी जो है एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। जैसे कि ए बराबर मान लेते हैं कि हमारा ए आई जे एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको जो है स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, यदि इसी का ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस ए के, केवल माइनस का ही अंतर है, चाहे वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, कि
ए अगर एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये दोनों में अंतर क्या होगा, तो ए पहले मैट्रिक्स से अगर माइनस को कॉमन निकाल देते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है सेम रहेगा, मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू होगा माइनस मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस ये शर्त को अगर पूरा कर ले, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि ए आई जे ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, इसका आई वहां पर जो है वो जे बन जाएगा और जे वहां जो है आई, दोनों में अंतर जो रहेगा वो केवल माइनस का रहेगा। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हमारा ये रहा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो है ट्रांसपोज कहते हैं निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो हम क्या बताएं कि रो को जो है कॉलम बना दीजिए, रो को जो है कॉलम, तो ए डैश इसका क्या होगा, ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये रो कॉलम बनेगा, 0 -2 और ये वाला जो ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये आ गया 2 और 0। अब अगर कहें कि दोनों में अंतर क्या है, तो सिर्फ माइनस का अंतर है, क्या है, कैसे, तो यहाँ देखिए अगर इस मैट्रिक्स के हम माइनस कॉमन ले लें, क्या बोले कि इस मैट्रिक्स से अगर हम माइनस को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, 0 2 -2 0, कोई अंतर है इसमें और इसमें, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर किसका है, माइनस का, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स से अगर हम माइनस को बाहर कर देते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ये दोनों क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। बस इन्हीं बातों का जो है आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अब यहाँ पे जो है कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, वो ये कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्या बोले, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश, ठीक है, और ए माइनस ए डैश, ये जो होगा हमारा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और ये जो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश। इसको दूसरे मतलब दूसरे शब्दों में भी लिखा जाता है कभी कभी, वो ये कि मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है किसी भी सममित के रूप में, योगफलों के रूप में जो है सममित अवयव के योगफलों के रूप में या विषम सममित अवयव के योगफलों के रूप में व्यक्त करना है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, और दूसरा जो है वो हाफ इंटू ए प्लस ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे प्लस दिखे, जहां पे प्लस दिखे, क्या बोले, जहां पे प्लस दिख रहा है मतलब वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, और जो माइनस वाला टर्म आ जाएगा तो समझिएगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू यहाँ पे साफ देख रहे हैं, क्या हमने एग्जांपल लेकर के भी देखा कि केवल जो है माइनस का डिफर है, और वही चीज अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह से जो है हम डिवाइड कर पाएंगे कि कौन जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और कौन जो है स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना ही बात है आपको याद रखने, और इसी के साथ जो हम लोग चैप्टर में मिलेंगे और वहां पर जो है इन नियमों का पालन करके जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए